नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रज्ञा स्वागत करती हूँ आप सबको मेरे चैनल में। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आने वाले कुछ दिनों में लियो ज़ोडिएक साइन वालों के साथ क्या होने वाला है। क्या अच्छी खबर या फिर बुरी खबर आने वाली है, क्या चेंजेस होने वाले हैं लाइफ में, हेल्थ वाइज, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, करियर, इस सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेंगे। और क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट हो, कुछ लोगों के साथ ना हो। तो जिन लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, और जिन लोगों के साथ नहीं होगा आप इस वीडियो को जाने दे सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वीडियो का सिर्फ कुछ हिस्सा ही आपके साथ रेजोनेट हो, तो आप सिर्फ उसी हिस्से को एक्सेप्ट कीजिए, रेस्ट ऑफ द अदर जाने दे सकते हैं। फ्रेंड्स, क्योंकि एक टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी ये वीडियो आप तक पहुंचेगी तभी से आपके साथ रेजोनेट होगी, चाहे वो कुछ महीने, कुछ दिन या फिर कुछ साल बाद ही क्यों ना हो। और एक बात मैं कहना चाहूँगी दोस्तों कि अब तक जिन लोगों ने भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले दिनों में मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी आप लोगों को नोटिफिकेशन में शो करेगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उन्हें एक बड़ा वाला थैंक्स। और फ्रेंड्स, मैं पर्सनल रीडिंग्स भी प्रोवाइड करती हूँ। अगर आप में से कुछ लोग पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो मुझे आप इंस्टाग्राम के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक मैंने चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है, तो आप मुझे चाहे तो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी भगवान जी का नाम लेके चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सो गाइस, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं जब भी कार्ड्स को सफल करती हूँ आप प्रेयर करते रहिए ताकि हमें करेक्ट कार्ड मिल सके, करेक्ट मैसेज मिल सके। सो कीप प्रेइंग। ये एक कार्ड यहाँ पे सबसे पहले आया था जो कि बहुत ही अच्छी कार्ड है, सो हम इसे बिल्कुल रखेंगे। 6 ऑफ वांड्स को, 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट। सो पहले हम इन 4 कार्ड्स को अच्छे से समझ लेंगे, बाद में और कार्ड्स भी निकालेंगे। सो स्टार्ट करते हैं 6 ऑफ वांड्स के साथ। 6 ऑफ वांड्स के साथ मुझे आप किसी डायरेक्शन में नहीं बल्कि कुछ चीज़ें आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है जो कि अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगी कि अब तक आप जो भी चीज़ें, जो भी चेंजेस आपके साथ हो रही थी, आप हर चीज़ को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। चाहे वो कुछ इवेंट हो या फिर किसी इंसान को हो, आप चाहते थे कि हमेशा वैसे ही हो जैसा आप चाहते थे। ऐसा नहीं कहूँगी कि आपकी नेचर बुरी है या फिर ऐसा नहीं कहूँगी कि आप बहुत डोमिनेंट है, लेकिन आपको लगता है कि अगर चीज़ें आपके अकॉर्डिंग है तो फिर वो सही है, वरना इसके पीछे कुछ गलत है। आप हमेशा किसी इवेंट या फिर किसी जो बदलाव के पीछे नेगेटिव थिंग्स ही पाते थे अब तक, जो कि अच्छी बात नहीं है, लेकिन आप ऐसी ही सोच रखते थे। लेकिन कुछ दिनों से आप ये चेंज बदल रहे हैं। यहाँ पे चीज़ें जो आपकी तरफ आ रही है, कई दिनों से आप कोशिश कर रहे हैं कि उसके पीछे सिर्फ अच्छी चीज़ों को ढूंढ पाए, अच्छी चीज़ें देख पाए। और जैसे ही आपने अपनी सोच बदलाए तो मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में आपके साथ जो भी बदलाव होंगे वो आपके बेहतरी के लिए, आपकी अच्छाई के लिए ही होगी। आपको सक्सेस मिलने वाला है यहाँ पे। करियर वाइज अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे बिल्कुल आप देख सकते हैं। हाल ही में ऐसा भी हो सकता है आपको कुछ प्रोजेक्ट वगैरह मिला हो जिसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, जिसकी वजह से कि आपको इंक्रीमेंट या फिर प्रमोशन कुछ ऐसा मिल सकता है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि अपना खुद का चैम्बर, जो हर किसी का सपना होता है, आपको वो भी यहाँ पे मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। हीलिंग, उसके साथ मैं कहूँगी कि आप बहुत डिस्टर्ब रहते थे वर्क प्लेस में, यहाँ पे आपको वो भी मैं देख पा रही हूँ कि रिलीफ मिलता हुआ। काम का जो प्रेशर है आपका वो यहाँ पे कम होता हुआ मैं देख पा रही हूँ। और उसके पीछे कहीं ना कहीं रीज़न आपकी ये जो 2 ऑफ कप्स के साथ मैं कहना चाहूँगी कि आपका कोई फ्रेंड हो सकता है या फिर आपके कोई फैमिली मेम्बर हो सकते हैं जो कि आपको रिलैक्स करने की बहुत कोशिश करते हैं।
जिनके साथ आप अपनी हर छोटी बड़ी चीज़ें डिस्कस करते हैं, वो आपको काफ़ी दूर तक रिलैक्स करने में यहाँ पे सक्सेस होते हुए मुझे बिल्कुल नज़र आ रहा है। आप थोड़ा सा टाइम उनके लिए निकाल पा रहे हैं यहाँ पे, और आप हो सकता है कि कोई रेस्टोरेंट वगैरह जा सकते हैं खाने पीने के लिए। कुछ देर बाहर घूमने के बाद जब आप आएंगे तो रिफ्रेशमेंट ऑटोमेटिकली फील करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में थोड़ा सा तो वो ऑफिस का टेंशन फिर भी चल रहा होगा। आप, मैं पूरी तरह से नहीं कहूँगी कि आप पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएंगे, हाँ, लेकिन कुछ हद तक आपको रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलता हुआ मुझे क्लियरली नज़र आ रहे हैं। मूव ऑन करते हैं 3 ऑफ सोर्ड्स की तरफ। यहाँ पे लव लाइफ के लिए रीडिंग में कहूँगी यहाँ पे थोड़ा सा हार्ट ब्रेक का सिचुएशन मुझे लग रहा है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर के साथ आपकी हो सकता है कुछ अनबन हो, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स यहाँ पे हो सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर देखना चाहूँगी कि थर्ड पार्टी का कुछ इन्फ्लुएंस है या नहीं, थर्ड पार्टी की वजह से कुछ प्रॉब्लम होगा या नहीं, ये मैं क्लियरली देखना चाहूँगी। सो 8 ऑफ सोर्ड के साथ मैं क्लियरली कहना चाहूँगी कि चीज़ें आप जैसी सोच रहे हैं वैसे बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आप दोनों ही एक दूसरे को गलत समझते हुए मुझे बिल्कुल नज़र आ रहे हैं कि आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर की गलती है, उन्हें लग भी सेम चीज़ आपके बारे में ही लग रहा है, लेकिन गलती आप में से दोनों की ही है। यहाँ पे मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे एक कम्युनिकेशन गैप जो है वो आप दोनों में आ गई है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई है, जिसके वजह से कि चीज़ें क्लियर नहीं हो रही है। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आंखें बंद है और आसपास सोर्ड है, तो ये सिचुएशन है आप दोनों के बीच। आप दोनों ही सिचुएशन को क्लियरली नहीं देख रहे हैं, चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं, एक दूसरे को नहीं समझ रहे हैं, जिसके वजह से आप दोनों में गैप डे बाय डे बढ़ती जा रही है और चीज़ें अनसॉल्व्ड ही रह रही है, जिसकी वजह से सिचुएशन ख़राब हो रही है। आपको लग रहा है कि उनकी गलती है, उन्हें लग रहा है कि आपकी गलती है, लेकिन गलती मैं कहूँगी यहाँ पे दोनों की ही है। तो ये एक चीज़ है यहाँ पे आप दोनों के बीच में, जो कि सॉर्ट आउट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे कुछ थर्ड पार्टी का कोई चांस नहीं। सिचुएशन ख़राब ना होते हुए भी आप दोनों में चीज़ें ख़राब होती हुई मुझे यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है। सो आगे बढ़ते हैं द हर्मिट कार्ड की तरफ। सो द हर्मिट कार्ड के साथ मुझे यहाँ पे ऐसी वाइब्स आ रही है आप में से कुछ लोगों के लिए कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। मतलब एक साइकिल का एंड भी हो सकता है, एक साइकिल का बिगनिंग भी हो सकता है। जैसे कि हर्मिट कार्ड का एक सिंपल सा मीनिंग होता है एंड ऑफ अ साइकिल और बिगनिंग ऑफ ए न्यू चैप्टर इन लाइफ। तो आपके साथ यहाँ बिल्कुल मुझे होता हुआ क्लियरली नज़र आ रहा है, क्योंकि एक तो यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि आप चीज़ों के पीछे पॉजिटिविटी देखना शुरू करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी तरफ अच्छी चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी यहाँ पे। और यहाँ पे एक चीज़ है कि रिलेशनशिप में आप लोग सफ़र कर रहे हैं, आप में से कुछ लोग सफ़र कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो सकता है द हर्मिट कार्ड की एनर्जी के साथ यहाँ के लिए अच्छा हो जाए। आपके पीछे जो पॉजिटिविटी देख रहे हैं वो बढ़ती जाए और धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी यहाँ पे बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, जिसके वजह से आपकी लाइफ में जो एक ग्रोथ जो आपको चाहिए थी हमेशा से, और एक स्ट्रेंथ जो आप अपने अंदर फील करना चाहते थे, वो बढ़ सकता है बहुत ज़्यादा। स्पिरिचुअलिटी चीज़ ही ऐसी है, तो आपके अंदर वो बढ़ता हुआ मुझे यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है। और जब वो चीज़ बढ़ने लगेगा तो यहाँ पे लव लाइफ में भी जिन लोगों को तकलीफ़ है फ़िलहाल, उनके लिए भी बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हुई नज़र आ रही है मुझे। आप चीज़ों को बेहतर तरीके से देखने में सक्षम होंगे। ये जो लैंटर्न है ये क्लियरली यही शो करता है कि आप एक जो एक्चुअल पाथ होता है किसी चीज़ का जो होता है मेन मोटो पकड़ने के लिए, मेन रीज़न जानने के लिए किसी सिचुएशन के पीछे का, आप वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे यहाँ पे। तो जैसे ही आप आइडेंटिफाई कर लें कि यहाँ पे आप दोनों की ही गलती है, तो आप दोनों ही एक दूसरे की गलती में सुधार कर लेंगे और फिर से एक जो एंड ऑफ योर वर्स्ट पीरियड जो लव लाइफ का है वो हो जाएगा और एक हैप्पी बिगनिंग फिर से हो जाएगी आप दोनों के बीच। तो यहाँ पे एंड और बिगनिंग दोनों ही होता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो हर्मिट कार्ड के साथ। और एक अच्छी चीज़ जो है, आप स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर बढ़ती हुई इस कार्ड के साथ, तो आप बहुत स्पिरिचुअल होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं बिल्कुल इस कार्ड के साथ। तो चलिए कुछ और चीज़ें भी देख लेते हैं। हेल्थ वाइज
कैसे रहेगी लियो ज़ोडिएक साइन वालों के लिए। तो स्ट्रेंथ कार्ड और मनी वाइज भी देख लेते हैं, फिनेंशियल कंडीशन आप लोगों की कैसी रहेगी। सिक्स ऑफ पेंटाकल्स। सो हेल्थ वाइज यहाँ पे जैसे कि हम क्लियरली देख सकते हैं, स्ट्रेंथ कार्ड के साथ मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ डिस्क्राइब करने की यहाँ पे ज़रूरत भी है, क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड क्लियरली इंडिकेट करता है फिज़िकल और मेंटल स्ट्रेंथ को। तो आप लोगों की फ़िज़िकल और मेंटल स्ट्रेंथ बिल्कुल अच्छी रहेगी, बनी रहेगी। और जिन लोगों को थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है लाइफ में, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो हर किसी को होता ही है, तो आप उससे बिल्कुल ओवरकम कर जाएंगे। और सिक्स ऑफ पेंटाकल्स के साथ यहाँ पे मुझे फिनेंशियल चीज़ें आपके लिए अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। आपकी इनकम यहाँ पे मुझे अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन जो ज़्यादा अच्छी बात है कि आप लोगों की हेल्प करना यहाँ पे शुरू करते हुए मुझे बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रही है। जैसे देखिए इन दोनों को ये मदद करते हुए, तो आप ना सिर्फ यहाँ पे एक सर्कल जो है कंप्लीट होता है, जैसे कि भगवान ने हर किसी को हर चीज़ नहीं दिया है, लेकिन जिससे जो भी दिया है उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो दूसरों को मदद करे जिनके पास जो नहीं है। तो यहाँ पे बिल्कुल आप वो करते हुए आप जो इनकम करेंगे इसका आप एक फ़िक्स्ड हिस्सा जो है आप यहाँ पे डोनेट करते हुए, हो सकता है ऑर्फनेज में हो या फिर किसी ओल्ड एज होम में हो या फिर किसी भी ज़रूरतमंद को यहाँ पे आप हेल्प करते हुए मुझे यहाँ पे बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। और कई लोगों के लिए मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों की प्रोफेशन, आपकी जो पैशन है वही है। यहाँ पे रेड कोट के साथ मैं कह सकती हूँ कि आप लोगों की प्रोफेशन आपकी पैशन ही है। मैं अगर मतलब कि अगर किसी किसी का पैशन पेंटिंग में हो सकता है, किसी का एक्टिंग में हो सकता है, या फिर किसी का फैशन डिजाइनिंग, ये सब पैशन होता है, स्टाइलिंग करना, कपड़े वगैरह ऐसा सब होता है। तो आप में से कुछ लोगों का लग रहा है कि जो पैशन है आप उसी को ही फॉलो करते हुए यहाँ पे वही आपका प्रोफेशन है, तो आप उस चीज़ को एंजॉय भी करते हुए यहाँ पे मुझे लग रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा था शुरुआत में ही, आप में से कुछ लोगों को प्रमोशन मिल सकता है। तो यहाँ पे प्रमोशन के बाद आपकी जो इंक्रीमेंट होगी, जो आपकी सैलरी में बढ़ाई होगी, आपकी सैलरी जो बढ़ेगी, आप उससे खुश होके भी यहाँ पे हो सकता है कुछ डोनेशन वगैरह ऐसा कर सकते हैं, जिससे कि आपकी मेंटल पीस बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। आपको दिल में ही बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, क्योंकि किसी को हेल्प करने से बहुत अच्छा फीलिंग होता है। तो यहाँ पे क्योंकि हर्मिट कार्ड के साथ आपकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी, तो ये जो ध्यान पुण्य ये सब चीज़ों को लेके आप ज़्यादा सीरियस होने लगेंगे धीरे धीरे। तो ये चीज़ यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली लग रहा है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी सिक्स ऑफ वांड्स के साथ, कि आप में से कुछ लोग, जो लोग सिंगल है, आप लोगों को सामने से ही एक बेहतरीन रिश्ता आने वाला है। मोस्टली मुझे लग रहा है कि 2 या 3 महीने के अंदर ही आपको एक सामने से ही अच्छा बहुत रिश्ता आपके लिए आने वाला है। क्योंकि यहाँ पे मुझे बिल्कुल लग रहा है कि आप में से कुछ लोग अरेंज्ड मैरिज में ज़्यादा यकीन रखते हैं। जो लोग लव लाइफ में है, रिलेशन में है, वो तो है अपनी चीज़ें सॉर्ट आउट कर लेंगे बिल्कुल आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि फ़िलहाल वो सफ़र कर रहे हैं अपने प्रॉब्लम्स को लेकर। लेकिन जो लोग अरेंज मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए बिल्कुल सामने से यहाँ पे रिश्ता आता हुआ क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो चलिए फ़िलहाल कुछ और गाइडेंस भी देख लेते हैं कि लियो ज़ोडिएक साइन वालों के लिए आने वाले दिनों में उनके साथ जो भी होगा उसे फेस करने के लिए या फिर उसे डील करने के लिए क्या गाइडेंस है उनके लिए। तो हमारा पहला कार्ड जो है, बेबी स्टेप्स, एक्शन, फॉलो योर इंट्यूशन बिफोर इट मेक्स सेंस। तो ये एक परफेक्ट कार्ड है। चलिए एक और कार्ड निकाल लेते हैं। सो सेकंड कार्ड है पोर्टल, डोर्स आर ओपनिंग, यू डिसाइड, रिवर्स, वाइल्ड कार्ड। सो एक्शन यहाँ पे जैसे कि लिखा गया, एक्शन, फॉलो योर इंट्यूशन बिफोर इट मेक्स सेंस, बेबी स्टेप्स। तो यहाँ पे आपने, ये गाइडेंस की कार्ड है, ये दोनों गाइडेंस की कार्ड है। तो मैं कहना चाहूँ कि आपने अपनी लाइफ के लिए जो सोचा है, जो अचीव करना चाहते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, यहाँ पे अपनी
लव लाइफ को ठीक करना हो, लव लाइफ में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है उसे सही करना हो, या फिर स्पिरिचुअलिटी अपने अंदर बढ़ाने की बात हो, चाहे अपने अंदर की नेगेटिविटी ख़त्म करने की बात हो, कुछ भी हो, आपको मतलब आप सिर्फ बैठ के अगर बातें करेंगे, सोचेंगे तो चीज़ें नहीं होने वाली हैं, आपकी लाइफ में कोई भी बदलाव नहीं होंगी। तो उसके लिए सोचने के पहला स्टेप तो सोचना ही होगा, लेकिन उसके तुरंत बाद ही आपको एक्शन भी यहाँ पे लेना होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है एक्शन इज़ मस्ट, आपको एक्शन ही लेना पड़ेगा उस चीज़ को अचीव करने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो जैसे ही आप एक्शन लेंगे, धीरे धीरे आपके अंदर वो चीज़ आएगी कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ, मेरे अंदर वो स्ट्रेंथ है, वो स्टेमिना है, वो स्टेबिलिटी है, वो कैपेबिलिटी है उस चीज़ को अचीव करने की। तो आपको एक्शन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ज़रूरी नहीं कि आप शुरुआती दिनों में ही एक बड़ा स्टेप लें या फिर एकदम बड़ा ही कुछ करें, ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है। कई बार छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी बदलाव लाइफ में जब हम करते हैं तो अपने गोल की तरफ पहुंच जाते हैं। तो आपको छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे एक्शंस लेने हैं, जैसे कि लिखा गया है बेबी स्टेप्स। तो हो सकता है पहले, जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आप पहले अपनी थॉट को चेंज कीजिए, पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। फिर आपके लाइफ में जो चीज़ें आ रही हैं, जो आपकी तरफ खुद चल के आ रही है, वो अनडाउटेडली वो ईश्वर ने ही भेजा है आपके लिए, तो उसे स्वीकार कीजिए। फिर अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है उसे ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि आप दोनों में अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे, उसे सॉल्व करने की जो कोशिश है, एक पहले खुद की गलती ढूंढिए, फिर एक दूसरे की बात समझिए। ये सब बड़े चीज़ें इनमें करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी स्टेप्स, छोटे छोटे बदलाव से भी ये सारी चीज़ें सही कर सकते हैं अपनी लाइफ में। जैसे कि यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा, आप डोनेशन करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे, तो वो ज़रूरी नहीं कि आप लाख 2 लाख या फिर कई हज़ार का ही डोनेशन कीजिए। आप छोटा सा किसी को अगर 50-100 रुपये से भी हेल्प करेंगे तो हेल्प ही होता है। और बहुत सारे लोग सिर्फ देखते हैं, बातें करते हैं, लेकिन हेल्प करते नहीं। लेकिन आप उस जगह जब छोटा सा भी हेल्प किसी को करेंगे तो उससे आपको भी बहुत एक अपने अंदर अच्छाई जो फील होगी, और साथ ही साथ उस इंसान की भी मदद हो जाएगी। तो यहाँ पे चीज़ चाहे कुछ भी हो, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। और यहाँ पे बेबी स्टेप्स जैसे कि लिखा गया है कि छोटी छोटी स्टेप्स से आप शुरू कर सकते हैं चीज़ों को सही करना, जो आप चाहते हैं उसे अचीव करने के तरफ आगे बढ़ना आप छोटी छोटी चीज़ों से ही शुरू कर सकते हैं। वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट कार्ड जो कि है पोर्टल की, पोर्टल डोर्स आर ओपनिंग, यू डिसाइड रिवर्स वाइल्ड कार्ड। यहाँ पे मैं यहाँ एंड से शुरू करना चाहूँगी कि लाइफ हर किसी को सेकंड चांस नहीं देता। अगर यहाँ पे मोस्टली मुझे यहाँ पे लव लाइफ के लिए लग रहा है कि लाइफ हर किसी को सेकंड चांस नहीं देता। अगर आप दोनों में आप सब कुछ सॉर्ट आउट करके, चीज़ें क्लियर करके वापस सही से रहना शुरू करने का जो मौका आपको अगर मिलता है, तो आपको उस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। डोर्स आर ओपनिंग, मतलब ये चांस है। जैसे कि मैंने हर्मिट कार्ड के साथ कहा कि आप लोगों के बीच में सब कुछ फिर से वापस दोबारा से सही होने वाला है, लेकिन जो कि है डोर्स आर ओपनिंग, कि आप दोनों के लिए डोर तो ओपन हो रहा है। कि आपको डिसीजन लेना है कि आपको पॉजिटिवली उस रिश्ते में आगे बढ़ना है या नहीं, या फिर आप बैकआउट कर जाएंगे, ये डिसीजन आपका होगा। लेकिन यहाँ पे जैसे कि रिवार्ड लिखा गया है, यानी कि यहाँ पे आगे बढ़ना ही समझदारी है, क्योंकि आप दोनों में कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, कम्युनिकेशन गैप है, कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। तो चाहे लव लाइफ में हो या फिर कुछ अगर और प्रॉब्लम किसी को प्रोफेशनल लाइफ पे या फिर पर्सनल लाइफ में भी है, उन लोगों के लिए भी सेम गाइडेंस ही आप फॉलो कर सकते हैं। आपको अगर करियर के लिए मैं कहूँ तो करियर में भी जिसको अगर कुछ अचीवमेंट नहीं मिल रहा है, सक्सेस नहीं मिल रहा है, आप इंटरव्यूज़ वगैरह दे रहे हैं लेकिन सक्सेस नहीं हो रहे, फिर भी आपको फाइंड आउट करने की ज़रूरत है कि कहाँ पे कमी हो रही है। अगर आप वो चीज़ फाइंड आउट कर लेंगे, फिर छोटी छोटी बदलाव जो कि आपकी स्टडीज़ में हो सकता है या फिर बात करने का अंदाज, ये सब छोटी छोटी स्टेप धीरे धीरे करके जब अपने अंदर आप चेंजेस ले आएंगे, तो आप एक जॉब के लिए एकदम परफेक्ट हो जाएंगे, जो कि बेबी स्टेप्स है। और अपने मन की बात सुननी एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी जैसे कि आपकी ग्रो होगी, आपके अंदर स्पिरिचुअल ग्रोथ जो कि मैंने कहा होगी, तो आप उसके बाद इंट्यूशन आपकी बहुत तेज़ होती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आपका काम क्या है? आपका काम है उस इंट्यूशन को सुनना, महसूस करना और उसके अकॉर्डिंग ही डिसीजन लेना, क्योंकि इंट्यूशन जब आपकी स्ट्रांग हो जाएगी तो वो हमेशा
सही डिसीजन लेने में आपकी मदद करेगी। तो चाहे कुछ भी हो, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, करियर में, लव लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में, कुछ भी हो, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने की ज़रूरत है। और आप जो भी सच्चे मन से करने की कोशिश करेंगे यहाँ, उसके लिए डोर ओपन होता हुआ मुझे बिल्कुल नज़र आ रहा है। और साथ ही साथ आपको सही टाइम में सही डिसीज़न भी लेना पड़ेगा अगर आपको उस चीज़ में सक्सेस चाहिए। तो जब आप सही डिसीजन लेंगे, आपके लिए रिवार्ड यहाँ पे बिल्कुल है, आप देख सकते हैं। और वाइल्ड कार्ड में कहूँगी कि आप में से बहुत सारे लोगों यहाँ पे, क्योंकि लव कार्ड में एकदम से निकला है प्रॉब्लम्स, तो इसलिए मैं क्लियरली बोल पाई। लेकिन अगर आपको प्रोफेशनल या फिर पर्सनल लाइफ में, फैमिली मैटर्स में कुछ और प्रॉब्लम्स है, तो आप उसके चलते भी एक वाइल्ड कार्ड जो आपको सेकंड चांस यहाँ पे बिल्कुल मिलता हुआ इस पोर्टल कार्ड के साथ। कहीं अगर आपने किसी का दिल दुखाया है या फिर कुछ गलत किया है किसी के साथ, या फिर कुछ गलत डिसीजन भी अगर आपने ले लिया है जिसकी वजह से सफ़र करे थोड़ा सा, तो आप खुद को लकी फील कीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको इस कार्ड के साथ एक सेकंड चांस बिल्कुल क्लियरली मिलने वाला है। हो सकता है अगर हम इसे लिंक करें तो आपके अंदर जो स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी, जिसकी वजह से आप जो दान पुण्य इस सब में विश्वास आपका बढ़ेगा। जब आप वो करेंगे तो उसका रिज़ल्ट आपको यहाँ पे मिलता हुआ वाइल्ड कार्ड, जो कि है सेकंड चांस, आपको बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में सही करने का एक दूसरा मौका जो कह सकते हैं, वो आपको यहाँ पे क्लियरली मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो लकी फील कीजिए, और गाइडेंस भी यही है कि आप उस मौके को गंवाए मत, करेक्ट डिसीजन लेके उसके साथ आगे बढ़ जाए। तो चलिए देखते हैं कि इस रीडिंग को किस गार्डियन एंजल की ब्लेसिंग से, कौन से एंजल नंबर की ब्लेसिंग से। यहाँ पे कार्ड है 999 की। 999 जैसे कि आप जानते हैं बहुत ही पावरफुल कार्ड है, जो कि बहुत सारे जब लाइफ में चेंजेस होने वाले हो उस चीज़ को शो करता है। तो यहाँ पे भी तो मैंने क्लियरली कहा ही था द हर्मिट कार्ड के साथ कि एक, और ये कार्ड 999 एकदम मैं क्लियर लाइन में कहूँ तो वही चीज़ हमें वही इन्फॉर्मेशन देता है कि एंड ऑफ ए फेज एंड बिगनिंग ऑफ ए न्यू चैप्टर इन योर लाइफ। जो बिल्कुल ये कार्ड इस रीडिंग को रिजोनेट कर रहा है। इस कार्ड को बिल्कुल एंजल नंबर 999 की ब्लेसिंग्स मिलती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो मैंने जैसे कहा, आप लकी फील कीजिए। आपको इससे ज़्यादा और क्या क्लियर मैसेज चाहिए कि आपकी लाइफ में चेंजेस जो होने वाली है, अच्छी चेंजेस यहाँ पे बिल्कुल होने वाली है। एंड ऑफ फेज जो कि मैं कहूँगी कि कुछ बुरा दौर भी एंड हो सकता है, या फिर अगर अच्छी चीज़ें भी हो सकता है आपका कोई प्रोजेक्ट एंड हो रहा हो, आपकी कोई एग्ज़ाम ख़त्म होने वाली हो, या फिर कुछ टूर वगैरह अगर ऑफिशियल टूर या फिर कुछ में आप थे वो एंड होता हुआ, तो कुछ बुरी चीज़ें नहीं है यहाँ पे एंड, तो वो चीज़ एंड होता है। और न्यू बिगनिंग में भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें यहाँ पे आपके साथ होती हुई मुझे बिल्कुल इस कार्ड के साथ लग रहा है। तो आखिर में हम देखेंगे द लियो कार्ड की, लियो ज़ोडिएक साइन की कुछ एनर्जीज, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। सो जैसे कि लियो एक लायन की एनर्जी को शो करता है और फायर एलिमेंट को शो करता है। तो आपका एलिमेंट है फायर एलिमेंट, तो आप जितना स्ट्रेंथफुली एक्शन लेंगे लाइफ में आगे बढ़ने में, आपको उतनी ही आसानी होगी। और ये चीज़ बिल्कुल आपको स्टेप, जैसे कि हमने देखा इस कार्ड में भी एक्शन, तो देखिए सब एक दूसरे से लिंक यहाँ पे करते हुए बहुत ही खूबसूरत तरीके से। तो आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए यहाँ पे एक्शन लेने की ज़रूरत है। जो आपके अंदर जो फायर एनर्जी है वो आपको बिल्कुल शो करना पड़ेगा, और आप अल्टीमेटली करेंगे ही, क्योंकि आपकी ये एनर्जी, ये ब्लेसिंग्स जो इनबिल्ट है आपकी ज़ोडिएक साइन के साथ आपको मिलेगी। तो यहाँ पे आपकी लकी नंबर है 9। वाव, देखिए यहाँ पे आप लोगों की लकी नंबर भी है 9 लियो ज़ोडिएक साइन वालों के लिए। और यहाँ पे हमारा 999 का भी कार्ड निकला हुआ है। और आप लोगों का लकी कलर है गोल्ड, और लकी डे है संडे। तो यहाँ पे लियो जिन लोगों के ज़ोडिएक साइन है, आप लोगों की कोर की जो पर्सनालिटी है आपकी, वो बहुत अट्रैक्टिव होती है, वो बहुत पैशनेबल होते हैं, बहुत अपने पैशन को फॉलो करते हैं। जैसे कि ये भी देखिए मैंने कहा था पहले से ही, आप में से कुछ लोगों के पैशन ही आप लोगों की प्रोफेशनल लाइफ होगी। तो आपको बस स्टेप लेना है, आगे बढ़ना है, अपने पैशन को फॉलो करना है और हार नहीं माननी है। मेन जो बात है, आप लोग को हार नहीं माननी है। बाकी आपके साथ सब कुछ अच्छा होने वाला है। अच्छा सोचिए, मोस्टली मुझे यही लग रहा है इस रीडिंग के साथ।
सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को आपकी आज की रीडिंग बिल्कुल अच्छी लगी होगी। अगर आप और भी कुछ इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, तो मैं आने वाले वीडियो में उस चीज़ को भी ध्यान में रखूँगी। सो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक बाय।